मैं पूरी तरीके से स्तब्ध हूं। बस हाँ, कुछ शब्दों में मैंने उस मंजर को दिखाने की कोशिश करी है कि उसने कैसा महसूस किया होगा, उसका क्या दर्द रहा होगा। उसको मैंने इन कुछ शब्दों में उतारने की कोशिश की है और अंकिता के लिए इंसाफ की एक आवाज़ उठाई है। तो ये मेरे दिल की आवाज़ है, ये मेरे दिल की ईश्वर से प्रार्थना है एक तरीके से कि अंकिता के घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। उनकी ज़िंदगी में जो एक खालीपन आया है वो खालीपन तो नहीं भर सकते, लेकिन हाँ, हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि अंकिता को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। उसके घर में था गरीबी का अंधेरा, वो रोशन घर का चिराग करने निकली थी। उसके घर में था गरीबी का अंधेरा, वो रोशन घर का चिराग करने निकली थी। अपने नाजुक कंधों पे उठा के घर की सारी जिम्मेदारियां। एक मासूम बच्ची घर से बाहर जॉब करने निकली थी। एक मासूम सी बच्ची घर से बाहर जॉब करने निकली थी। अपनी माँ की आंखों का सुकून, बाप की पगड़ी थी वो। चंद पैसों के लिए बेच दे जिस्म अपना, दरिंदों की इस बात से बिगड़ी थी वो। फिर एक दिन हैवानियत के काले बादल उसकी ज़िंदगी में छा गए। इंसानी रूप में बहसी दरिंदे रिजॉर्ट के उस कमरे में आ गए। निर्भीक वो निडर झगड़ती रही, लड़ती रही, आखिरी सांस तक अपनी इलाज का युद्ध। चीखती रही, बिलखती रही, पर उनको रहम ना आया, क्योंकि अब सारे दरिंदे बन चुके थे गिद्ध। सारे दरिंदे बन चुके थे गिद्ध। जो चिराग मिटा सकता था घर का अंधेरा, जो चिराग मिटा सकता था घर का अंधेरा, तुमने उसे ही बुझा दिया। हर पल बहती हैं उनकी आँखों से लाखों नदियाँ, जिनकी फूल सी बच्ची को मार दरिंदों तुमने नदी में बहा दिया। अभी कुछ समय पहले तक मुझे लगने लगा था कि इंसानियत जिंदा है कहीं। बेशर्मो तुमने कर कुकर्म पूरी मर्द जात पे फिर से कलंक लगा दिया। इंसाफ बस इतना होगा, वो भी साफ होगा। दे दो इन सारे दरिंदों को फांसी, तब जाके कहीं अंकिता के साथ इंसाफ होगा। तब जाके कहीं अंकिता के साथ इंसाफ होगा।